ले भाई आज धीरणवास गांव में पहुंचे हैं और आज पंडाल देख सको हो खचाखच भरा हुआ है। 4.5 लाख हमारी माता बहने और भाई बंधु भी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं और भाई साहब खचाखच प्रोग्राम भरा पड़ा है और इनसे बातचीत करेंगे भाई किस प्रोग्राम में ये शामिल हुए हैं और भाई साहब पूरा किसको सम्मानित करने खातर ये आ रहे हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, सत साहेब, राम राम, सत श्री अकाल, दावा आदाम जी। अच्छा जी आज आपका उरा आने का मकसद हमारा प्रोग्राम है भाई। हम किसान और मजदूराना प्रोग्राम किया था रामपाल जी मार्च को सम्मानित करने के लिए। जी सम्मानित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा का नया जीवन रामपाल जी मार्च ने दिया है, तो हमारा भी फर्ज बना है थोड़ा बहुत जो सम्मान मार पो इसका हमने तो पूरा जोर ला रखा है। रामपाल जी मार्च को देखते हुए ये सम्मान कुछ भी को नहीं उसका आगे जो इस्तेकाम करे हैं वो प्रोग्राम था। आज आप एक बार कैमरा तो बहुत पब्लिक चली गई नहीं, अब भी कम से कम हो गए 10-20 हजार आदमी तो मौका पर भी इतनी ज्यादा किसान मजदूरों ने प्यार रामपाल जी मार्च को दिया है, बहुत ज्यादा वैसे। जी आज कितने खापे और कितनी पंचायतें सम्मानित कर रहे हैं? तकरीबन सारा हरियाणा एरिया है जी। बस बात ये है कि नाम 79 है, 90 से एक गाठ खापांगा पर्चा में तो 85 कदे बाद में बोलो वो 85 आता मतलब 90 से कम 89 गांव पंचायत आ रही है जी और उमारे सारे हरियाणा का नाम इनका है जी। हाँ। तो फिर आज इसको एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है या वैसे सम्मानित करा है या फिर कुछ न कुछ इसे न कुछ ऐसा अलग काम करा है? जी पहले तो दिया किसान रक्षक का दर्जा जी, फिर दिया किसान मसीहा का जी। ई बगला जो हुआ बहुत जल्दी और कोशिश खाप उठेगी क्योंकि किसान किसी रखता को नहीं जड़ तक हुआ है जितने अपना खातर करे उससे सम्मान करेंगे। ई जो कई विरोधी है नहीं जो रामपाल जी भगवान क्या हैंड वैंड मारे हैं जी, तो ई बगला जो भी होगा सम्मान रामपाल जी मार्च का वो किसान भगवान का ही होगा जी, क्योंकि पंचायत खाप पंचायत का हाथ में वो के कौन सा सम्मान देंगे। ये बहुत जल्दी ऐसी पंचायत कोई ना कोई लिकड़ गया होगी जिनका रामपाल जी मार्च ने भला कर रखा है। किसान भगवान का सम्मान रामपाल जी मार्च को जल्दी मिलेगा और हमारे भगवान छोटू राम चरण सिंह है तो वो क्यों है क्यों देवीलाल उन्हें किसान ना भला कर और ये भी इस टाइम में सबसे बड़ा किसान का भगवान है तो रामपाल जी मार्च है, इसमें कोई शक नहीं। किसान और मजदूर का जी जी। आज आपके संत रामपाल महाराज जी जेल में बैठे हैं हाँ जी, तो फिर अगर ऐसे अपनी सच्चाई पे होते ये संत है तो फिर आज जेल में क्यों होते जी? आपने ये बोला कि आपके नहीं अब हर किसान मजदूर वर्ग का जी, और जेल में बैठे हैं तो सच्चे आदमी जाग रहे हैं जेल में जी, जो जेल में नहीं गया इस वक्त को नहीं जी। आप इतिहास देख लो सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह अगर वो जेल में नहीं जाते तो आज आप आजाद होने का मतलब ही नहीं था जी। सच्चे आदमी जेल में जावा है, कड़ुए आदमी जो जुबान मुंह पे सच्चा कड़ुआ कह दिया वो भी जेल में जावा है। उसी का परिणाम स्वरूप रामपाल जी महाराज जेल में जा रहे हैं। सबने पता है जिनने जेल में जाना चाहिए एक स्टेज पे कह रहा था जितनी जेल में जाना था वहाँ बहर है और जितनी बहर रहना चाहिए वो जेल में है। ये शुरुआत तो होती आई है और हमने तो प्राउड है भाई जी, जितनी हम परमात्मा मानना एक हमारा संत मानना हमारा मददगार है जेल में रहकर मदद करने लायक रहा है और आगे इतिहास कदे आओगा कुछ होगी। हम भी ये वह बात एक सुनी है कि कागा वाली चिड़िया वाली एक चिड़िया जंगल में पानी आग लग रही थी, चिड़िया चूंच गल बुझा कागा हंसन लग गया तो चिड़िया तो चूंच गल पानी बुझाई देगी के वह नबली इतिहास में जब नाम आऊगा नहीं मेरा बुझानिया में आवा लानिया में को नहीं आवा तो आगे जो इतिहास लिखा जाऊगा नहीं चलो ये तो कई विरोधी हैं तो हमारा नाम भी आगे रामपाल जी मार्च का विरोधी हमें को नहीं आंदा साथ खड़े होने में आऊगा और यू जो ही लोग हैं तो रामपाल जी मार्च शरीर है एक टाइम पर सबने जाना है। जब इस संसार में छोड़ के अपना सतलोक में जाऊंगे फिर वहाँ लोग पछताओंगे मारे तो आँख फूट रही थी हम विरोध में खड़े थे हम लोग साथ में खड़े होंगे फिर मंदिर बनाए धोखेंगे। ठीक बात है और जी गला ला के फायदा ढाएंगे। सच्ची देशभक्ति करनी है तो रामपाल जी मार्च का गला ला के यही सच्ची देशभक्ति है। कल्ला आदमी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर एक संगठन बने तैयार बैठे हैं इनका सहयोग करो वही पूरा। रामपाल जी मार्च जी पूर्ण परमात्मा है और क्यों है कहीं का लागेगी क्योंकि मरने वाले से बचाने वाला तकड़ा है। हम तो डबे दिए थे मार दिए थे जितनी बचाए हो तो वही तकड़ा होया ऊपर लाना डबे दिए नीचे लाना बचाए लिए रामपाल जी मार्च ने तो हमारा नाम का तो ये भगवान होगा। एक शख्स से और बातचीत करांगे। आज पूरा हरियाणा में विद्वान का नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं और उनसे बातचीत करांगे भाई
आज इस समारोह में जो शामिल हुए हैं वे किस मकसद से शामिल हुए हैं? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है संदीप दास जी, गांव मिर्जपुर, जिला हिसार। जी, तो एक बात बताइए, आपने आज इस समारोह में शामिल जो हुए हैं तो आपने क्या आनंद महसूस किया है या फिर ये वैसे भेड़ चाल हो रही है? जी आनंद तो बहुत ज्यादा आनंद महसूस करा, आत्मा गदगद हो गई जी। मतलब जो लोग हमने खड़े ना होने दिया कर दे, गांव के अंदर गली के अंदर पुस्तक सेवा करने से हटा कर दे, आज वो पंडाल के अंदर स्टेडियम दे रखे देखो और संत रामपाल जी भगवान के जयकारे लगाने लग रहे हैं, तो हमारी तो आत्मा गदगद होगी हैं। तो ये दृश्य देख के ना मान लो ये लग रहा है कि भाई कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत हो चुकी है जी। ठीक बात है जी। हाँ, तो आत्मा बिल्कुल गदगद हो रही है जी। जी आप अभी आप एक सवाल कर रहे थे अनूप जी से, वे कुछ विरोधी लोग हैं, वे कुछ विरोधी लोग आज भी विरोध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। देखो संत रामपाल जी महाराज को तो अपनी इच्छा है, संत मानो संत मान लो, भगवान मानो भगवान मान लो, किसी से कोई दबाव नहीं है। और भगवान को ना मानने से भगवान थोड़ा बदल जाएगा। अब मैं ये कहूँ कि मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ना मानता तो मेरे ना मानने से क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा? वो तो रहेंगे। तो संत रामपाल जी भगवान है, परमेश्वर हैं, वो रहेंगे, मानने वाले मानो चाहे ना मानो। ठीक बात है। और दूसरी बात, वो मानने वाले देखो जब श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए, 3 लोक के भगवान थे, विष्णु के अवतार थे, क्या उनके साथ विरोध नहीं थे? ये इस तरह के विरोधी राक्षस प्रवृत्ति के लोग उस समय भी विरोधी थे। आज इतिहास में उसके नाम लिखे हुए उनके विरोधियों के। रावण के पाले में भी बहुत से लोग थे, कुछ राम के पाले में भी थे। तो उस समय तो भगवान ने माना, भगवान मानते तो विरोध कहाँ होता? तो आज भी उसी तरह के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन घरा कोई ना कुत्ता ना पूछता घरा, वो जाकर जो संत रामपाल जी भगवान ना है। अरे तेरे ना मानने से भगवान थोड़ा बदल जाएगा? ठीक बात है। तो इस तरह के लोग हैं ना, उनका इतिहास में, इतिहास के पन्नों में एक नाम लिखा जाएगा कि जैसे अनूप जी ने कहा था भाई चिड़िया आग लाने में नाम नहीं आओगा मेरा, कम से कम आग बुझाने में नाम आओगा। तो उसी तरह के लोग हैं, कुछ लोग गंदी प्रवृत्ति के हैं, उनकी सोच घटिया है, वो अपने विकार जो अपनी बुराइयां हैं वो संत रामपाल जी और उनके शिष्यों के अंदर देखते हैं वो। जी आज किसान ही सम्मानित कर रहे हैं या फिर वैसे को गरीब इंसान भी या को अमीर इंसान भी आज सम्मानित कर रहे हैं गुरुजी को, आपका क्या कहना है? देखो गरीब किसान भी गरीब है जी। आज के दिन तो 1 एकड़ का 2 एकड़ का ऐसे किसान रह गए जी। और अगर आज संत रामपाल जी महाराज उनको बचाने ना आते, मसीहा बन के ना आते, तो आज उनकी हालत देखो, ये फसल बर्बाद हो गई थी, अगली फसल होनी नहीं थी जी। तो आत्महत्या करने की तरफ चला जाता किसान। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनके गरीबों को, बेसहारा को, उनको किसानों को बचाने का काम किया। तो संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी के मसीहा हैं। आज किसानों को जरूरत थी, कल को और दूसरे वर्ग को जरूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज उनके साथ भी आगे खड़े मिलेंगे जी। तो भगवान और क्या होता है? ठीक बात है। सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, सतगुरु साहिब एक शरीरा। सतगुरु जो होता है ना, उस और साहिब में कोई अंतर नहीं होता। वो सतगुरु परमात्मा ही सतगुरु रूप में पृथ्वी पर आता है। ठीक बात है जी। उसकी अपने बच्चों की चिंता एक पिता को होती है। संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी के जगत पिता हैं, पूरी पृथ्वी के पिता हैं, पूरे सृष्टि के पिता हैं। इसीलिए उनको जेल में बैठे बैठे भी चिंता हुई अपने बच्चों को, ताकि कोई आत्महत्या ना कर ले। अरे गरीब बेसहारा परिवारों की चिंता हुई, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई लाचार तो नहीं है, कोई बीमारी से तो नहीं जूझ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को घर घर भेज रहे हैं, उनको पता करके उनको मदद दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो और भगवान कैसा होता है? और दूसरी बात पे आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज ने तो सारे शास्त्रों में भी दिखा दिया, प्रमाण कर दिया। जो आज तक हमें लाल कपड़े में लपेट के धर रखे थे, कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, सिर्फ एक वर्ग को ही इसका अधिकार था, हमारे से वो अधिकार भी गरीब जनता से छीन लिया गया था। तो संत रामपाल जी महाराज ने पहले तो समाज को शिक्षित किया और आज वो हमारे सामने शास्त्र दिखा दिए सारे, वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब खोल के दिखा दिया टीवी के ऊपर, देख लो हु इज गॉड। तो आज पढ़ी लिखी जनता है सारी, सबको पता चल गया कि भगवान को स्वयं संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं। तो भगवान को सिंह लगा होगा, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया दे भगवान, और वो सारी चीज आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अब आप एक बात देखो, संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों लोगों का नशा छुटवा दिया। अब जिसका बेटा
दिन रात दारू पीकर न पड़ा रहा था, समय पीवा था, और उसका नशा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से उसका नशा छूट गया। तो उस परिवार के लिए भगवान होया कि नहीं होया, तो क्या होया? ठीक बात है जी। जिसका कैंसर का रोग था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, एड्स का रोग था, उनके रोग ठीक कर दिए संत रामपाल जी महाराज डॉक्टरों से ऊपर होकर ने। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान हुए उनके लिए। जी, आज पूरी दुनिया आपको देख रही है, संदेश क्या देना चाहोगे जी? संदेश मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा, संदेश तो परमेश्वर खुद लेके आते हैं पृथ्वी के ऊपर। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके चैनल से, भाई संत रामपाल जी महाराज का अगर आप भगवान नहीं कहते, ना कहो ना मानो, वो आपकी मर्जी है। जब आपको जच जाए जब मान लेना, ठीक बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो जी, उनके सत्संग सुनो, उनके सत्संग सुन के अपने शास्त्रों से मिलान करो तो अपने आप पता चल जाएगा हु इज गॉड। ठीक बात है। संत रामपाल जी इज गॉड, फिर मान लेना, फिर नाम दीक्षा लेके फिर भक्ति कर लेना। ये मनुष्य जन्म अनमोल है, 84 लाख जीवनों के बाद मिलता है। तो ये बर्बाद हो गया। तो वो जैसे बंजारा की कथा सुनते थे बचपन में, एक बंजारा कुत्ता मार कर रोया था। देखो संत रामपाल जी महाराज का तो कुछ बिगड़ना नहीं, ये तो परमेश्वर है, लेकिन हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं। तो जैसे बंजारा कुत्ता मार के रोया था, बाद में हमें उस तरह नहीं पछताना पड़े बाद में। तो संत रामपाल जी महाराज क्या संदेश लेके आए हैं, सत्संग के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं, वो एक बार मैं प्रार्थना करूंगा कि जनता से एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने जी। और फिर धन्यवाद। निष्कर्ष। सच्चाई।